को समझाते रहे, बड़ों का हाल भी सामने ही है। हाँ कहो रेहान। हाँ ठीक है जान, तुम अपने काम देखो, मैं मेहती को कह दूंगी, वो आकर ले लेगा। हाँ चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। दरअसल रेहान काम में बहुत ही मसरूफ है, तो कह रहा था कि आज नहीं आ सकेगा। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूंगी घर तक। नहीं नूरजहान नहीं, मेहती ही आएगा। वैसे भी उसे आना जाना चाहिए यहाँ। आने दो। ठीक है ठीक है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखकर फैसला करेंगे, ठीक है? बाबा जान। खुश आमदीद। आने से पहले बता तो देती। बस दिल घबरा रहा था। कोई मसला तो नहीं है? कुछ बात करनी है। आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बेटा, बैठो यहाँ। बाबा जान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अजलान घर छोड़कर चला गया है। जब वो शराफत की जबान नहीं समझ रहा तो हम उसकी जुबान में बात करेंगे। आप तमाम शेयर्स बेच दीजिए, चाहे खरीदने वाला कोई भी हो। बेटी देखो, ये शेयर्स वगैरह कोई मजाक की चीज नहीं है। एक दिन में कैसे बेच दूं बेटा? बाबा मैं ये नहीं कह रही कि आज ही बेच दें। अगर अजलान ने मुझसे तलाक ली तो उसे और उसके घर वालों को नुकसान होना चाहिए, इसीलिए शेयर्स बेच दें। मैं भी यही कहता हूँ बाबा, हमें ऐसे लोगों से क्या लेना देना। वैसे अजलान कहाँ है इस वक्त? असल मसला ही यही है, वो अपनी पहली बीवी के पास है, उससे मोहब्बत करता है। क्या? ये तो हमारी जान का दुश्मन हो गया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसे जान से मार दूं। घटिया इंसान। अगर ये मसले का हल होता तो उसकी एक हड्डी भी सलामत ना रहती। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे बाबा, कुछ भी नहीं।